चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आव्यूह का थर्ड पार्ट जो है आव्यूहों का गुणन। आव्यूहों का गुणा कैसे कराते हैं इस चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं गुणा होने की संभावना कि गुणा कब होगा। गुणा होने की संभावना गुणा कब होगा और कब नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं है कि गुणा होगा ही, कई कंडीशन ऐसे आते हैं कि जब गुणा नहीं होता। देखिए ए गुणे बी की संभावना कब है। ए गुणे बी हल होने की स्थिति देख लेते हैं। देखिए पहले वाले में देखा जाता है स्तंभ, जो पहले आता है उसमें क्या देखा जाता है स्तंभ, और दूसरे वाले में जो आता है उसमें क्या देखा जाता है पंक्ति। ध्यान से समझिएगा, पहले जो आता है उसमें हम लोग देखते हैं स्तंभ और दूसरा जो आता है उसमें हम लोग देखते हैं पंक्ति। यानी कि यदि गुणा हो, यानी कि पहले ए में स्तंभों की संख्या बराबर हम लोग का बी में पंक्ति की संख्या हो, बी में पंक्ति की संख्या, तो हम लोग का गुणा संभव है। अगर बराबर नहीं होगा तो गुणा संभव नहीं। जैसे एक क्वेश्चन उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका दिया हो ए बराबर हम लोग का 1 2 3 और 4 5 6, अब बी बराबर मान लेते हैं हम लोग का दिया हो 3 4 2 6, ऐसे दिया हो तो कहे कि ए बी का मान क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। किसका मान ए बी का। अब ए बी का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप कहेंगे ए बी है तो इसका मतलब ए गुणे बी। ए के जगह पे ए का मान रख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, बी के जगह पे बी का मान रख लेते हैं 3 4 2 6। अब देखिए पहले तो हम गुणा कब कराएंगे, जब गुणा होने लायक रहेगा तब कराएंगे। अब ऐसे तो कराएंगे नहीं बिना गुणा होने की स्थिति में। तो पहले वाले में क्या देखा जाता है, पहले वाले में आप कहेंगे कि स्तंभ देखा जाता है। तो इसमें स्तंभ कितने हैं, तो स्तंभ जो है स्तंभ, इसमें हम लोगों के स्तंभों की संख्या 3, और इसमें क्या देखा जाता है पंक्ति, तो पंक्ति इसमें कितनी है 2। तो देखिए दोनों बराबर है नहीं, इसका मतलब कि गुणा संभव नहीं है, यानी कि ए बी का मान निकालना संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर कि जब गुणा एक और देख लेते हैं कि गुणा संभव है कि नहीं, इसमें से थोड़ा सा तब आगे बढ़ा जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन मान लीजिए कि हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 और ये हम लोग का दिया हो 3 4 और गुणे दिया हो 1 2 3। अब ऐसे कहे कि बताइए इसका गुणा संभव है, या ये आपसे पूछ दे कि गुणा कीजिए मान ज्ञात कीजिए, तो पहले तो आप चेक करेंगे कि क्या ये गुणा संभव है कि नहीं। तो देखिए इस पहले वाले में क्या देखा जाता है स्तंभ। याद रखिएगा कि पहले वाले में स्तंभ, तो स्तंभ इसमें कितने हैं 2, एक स्तंभ 2 स्तंभ। ठीक है, और इसमें पंक्ति कितनी है, दूसरी वाले में क्या देखा जाता है पंक्ति। तो पंक्ति देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब कि गुणा संभव नहीं। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अगर गुणा संभव होगा तो हम लोग गुणा कैसे कराएंगे। गुणा यदि संभव होगा तो गुणा कैसे कराएंगे, एक गुणा कैसे होता है इसको देख लेते हैं। चलिए हम लोग उठा लेते हैं एक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि a बराबर हमारे पास दिया हो 1 2 3 और 2 4 मान लेते हैं कि 7, b बराबर हमारे पास दिया हो b बराबर 1 2 4 7 4 6 कर 4 5 कर लीजिए 3 और यहाँ पे 4 हो, तो ए बी का क्या कीजिए,
ए बी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए बी का मान पूछ रहा है तो ए गुणे बी, ए के जगह पे ए का मान रखेंगे तो 1 2 3 ये हो जाएगा 2 4 7। बी के जगह पे बी का मान हो जाएगा तो ये हम लोग का 1 2 4 5 3 और ये 4 हो जाएगा। अब देखिए पहले वाले में क्या देखा जाता है तो पहले वाले में स्तंभ इसमें कितने हैं तो स्तंभ बराबर 3। इसमें क्या देखा जाता है पंक्ति इसमें कितनी है तो पंक्ति बराबर है 3। इसका मतलब कि ये गुणा संभव है। आज जब ये गुणा संभव है तो बात ये आता है कि गुणा कैसे होगा। तो चलिए हम लोग गुणा देख लेते हैं कि कैसे इसका गुणा कराएंगे। देखिए गुणा कराने में कुछ नहीं है, बस हम लोग ये पहली पंक्ति इसमें देखा जाता है स्तंभ लेकिन उठाया जाता है पंक्ति, याद रखिएगा। पहली पंक्ति उठाएंगे और सभी स्तंभों में क्या करा देंगे गुणा। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति से पहले स्तंभ के अवयवों में गुणा कराएंगे तो 1 से 1 में गुणा होगा, प्लस 2 से 4 में गुणा होगा, फिर ऐसे ही प्लस 3 में 3 से गुणा होगा तो 3 गुणे 3। ये हम लोग का पहली पंक्ति पहला स्तंभ। अब वैसे ही पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 1 गुणे हो जाएगा 2 प्लस 2 गुणे हो जाएगा 5 प्लस हम लोग का हो जाएगा 3 गुणे 4। अब देखिए पहली पंक्ति पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में हो गया, अब कोई स्तंभ बचा नहीं। तो दूसरी पंक्ति उठाएंगे और उसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ में गुणा करेंगे। तो देखिए 2 1 में 2 गुणे 2 से 1 में गुणा 2 प्लस 4 से 4 में गुणा तो 4 गुणे 4 प्लस 4 से 7 से 3 में गुणा तो 7 गुणे 3। ऐसे ही दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 गुणे हो जाएगा 5 प्लस 7 गुणे हो जाएगा हम लोग का 4। अब देखिए गुणा है, गुणा कराएंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 1 1 में 1 प्लस 4 2 8 प्लस 3 3 9 2 1 में 2 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 4 3 12। यहाँ पे 2 1 में 2 प्लस 4 4 का 16 प्लस 7 का 21। ये 2 दूनी 4 प्लस 4 5 20 प्लस 7 4 28। ये हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब सबको जोड़ देंगे तो 9 8 17 और 1 18। फिर यहाँ पे आ जाइए 12 2 14 10 24। यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा 6 2 8 1 9 और 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आइए ये हम लोग का हो जाएगा 8 4 12 का 2 हासिल 1 और फिर ये 2 2 4 और 1 5। यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए कोशिश है कि आप लोगों को ये गुणा आ गया होगा। एक और हम लोग गुणा देख लेते हैं कि ये पूरा 100% क्या हो जाए क्लियर हो जाए। चलिए चलिए गुणा देख लेते हैं एक और। जैसे मान लीजिए कि a बराबर हमारे पास दिया हो 1 2 4 3 7 6 फिर 5 4 2। b का मान दिया हो b बराबर हम लोग का दिया हो 2 4 7 0 3 5 फिर 3 4 7 हो तो कहे कि ab का मान ज्ञात कीजिए। ab का मान ab तथा कर लेते हैं तथा ba का मान ज्ञात कीजिए। ba का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, एक हम लोगों का पूछा है ab का और एक पूछा है ba का। तो दोनों का मान ज्ञात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ab का मतलब हुआ a गुणे क्या b, a से b में गुणा। a के जगह पे a का अवयव रखेंगे 1 2 1 2 1 2 4 3 7 6 और ये हो जाएगा 5 4 2। b के जगह पे b का मान रखेंगे, ये हो जाएगा 2 4 7 0 3 5। ये हो जाएगा 3 4 7। चलिए गुणा है, गुणा करा लेंगे। गुणा कराने के लिए अभी आपको बताया गया क्या करते हैं हम लोग कि पहली पंक्ति उठाते हैं पहले स्तंभ में गुणा कराते हैं।
तो आप देखिए डायरेक्ट गुणा कराएंगे तो 2 एकम में 2 प्लस 0 से 2 में गुणा होगा 0 प्लस 4 तिहाई 12। फिर वैसे ही पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में हो गया अब दूसरे स्तंभ में, तो 4 एकम में 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 चौके 16। फिर यहाँ पे 7 एकम में 7 प्लस 5 दूनी 10 प्लस हो जाएगा 7 चौक 28। ठीक, पहली पंक्ति से सब में गुणा हो गया। अब दूसरी पंक्ति उठाएंगे तो पहले स्तंभ में 3 दूनी 6 प्लस हम लोग का हो जाएगा 7 0 0 प्लस 6 3 18। यहाँ पे आ जाएंगे 4 3 12 प्लस 7 3 के 21 प्लस 6 चौके 24। यहाँ दे 7 3 के 21 प्लस 5 7 35 प्लस ये हम लोग का 6 7 42। फिर वैसे 5 दूनी 10 प्लस 4 0 0 प्लस 3 दूनी 6। यहाँ पे 4 5 20 प्लस 4 3 12 प्लस ये हम लोग का 4 दूनी 8 7 5 35 प्लस 5 चौके 20 प्लस 7 दूनी 14। अब सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो 12 और 2 14 और ये हम लोग का आ जाएगा 6 4 10 और 6 16 का 6 और ये 26। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये हम लोग का 8 7 15 यानी 35 और 10 45। यहाँ पे हम लोग का 8 6 14 यानी 24। यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 3 और फिर ये 4 7 और ये 3 और 2 5। यहाँ पे आएंगे 5 और 1 6 2 8 और 4 3 7 2 9। यहाँ पे आ जाएगी 10 6 16। यहाँ पे हम लोग का 8 2 10 यानी 20 20 40। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 5 और 4 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 3 6 यानी कि ये हम लोग का किसका मान हो गया, ए बी का। अब ए बी का मान निकल गया। अब आगे एक बार बी ए का मान निकाल लेते हैं। इसे हम कहीं क्या कर देते हैं कि स्थिर रख देते हैं। ए बी बराबर हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बराबर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 26 और ये हम लोग का हो जाएगा 45। यहाँ पे हो जाएगा 24 यहाँ पे हो जाएगा 57 और यहाँ पे हो जाएगा 98। यहाँ पे हो जाएगा 16 और यहाँ पे हो जाएगा 40 और यहाँ पे हो जाएगा 69। ये हम लोग का ए बी का मान हो गया। चलिए एक बार बी ए का मान हम लोग निकाल लेते हैं। बी ए का मान निकालेंगे तो बी ए का मतलब हुआ बी ए का मतलब बी गुणे ए। इसका मतलब कि अब बी को आगे रखना है तो बी को आगे रखेंगे तो 2 4 7 0 3 5 और ये हो जाएगा 3 4 7 गुणे बी के जगह पे बी का मान ये हो जाएगा 1 2 4 और ये हो जाएगा 3 7 6 और ये हम लोग का 5 4 2। अब चलिए गुणा है, गुणा करा लेते हैं। गुणा कराते समय सेम वही प्रोसेस, हम लोग पहली पंक्ति उठाते हैं और सभी स्तंभों में गुणा कराते हैं। पहली पंक्ति ये है, गुणा कराएंगे 2 एकम में 2 प्लस 4 3 12 प्लस 7 5 35। अब आ गई 2 दूनी 4 प्लस 4 7 28 प्लस हम लोग का हो जाएगा 7 चौक 28। यहाँ पे आ जाएगी 4 दूनी 8 प्लस ये हम लोग का हो जाएगा 4 6 24 प्लस ये हम लोग का हो जाएगा 7 दूनी 14। अब यहाँ अब जी दूसरी पंक्ति उठाएंगे तो ये हम लोग का 0 और प्लस ये 3 3 9 प्लस 5 है 25। यहाँ 3 0 0 प्लस 70 का 21 प्लस 4 5 20। यहाँ देखिए 4 0 0 प्लस 6 3 18 प्लस 5 दूनी 10। यहाँ जी 3 एकम में 3 प्लस 4 3 12 प्लस 5 7 35। यहाँ पे आएंगे 3 दूनी 6 प्लस 7 चौक 28 प्लस 7 चौक 28। ठीक है। अब ऐसे 4 3 12 प्लस 6 चौक के 24 प्लस 7 दूनी 14। अब सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 2 2 4 और 5 9
यहाँ पे हो जाएगा 3 और 1 4 और 1 5। यहाँ पे आ जाइए 8 8 16 4 20 का 0 हासिल 2 आइए 6। यहाँ पे आ जाइए 8 4 12 4 16 का 6 हासिल 1 और 3 और 1 4। अब यहाँ पे आ जाएंगे 25 और 9, तो ये हम लोग का हो जाएगा 34। यहाँ आ जाइए ये हम लोग का हो जाएगा 41, यहाँ हम लोग का हो जाएगा 28। यहाँ आ जाइए कि 10 का 0 हासिल 1 और 3 2 5 यानी कि 50। यहाँ 8 8 16 16 8 8 16 16 6 22 का 2 हासिल 1 और ये हम लोग का 52। यहाँ पे देखिए 4 4 8 2 10 का 0 हासिल 1 और फिर 2 2 4 और 1 5 यानी कि 50। तो देखिए अच्छा देखिए ए बी और बी ए का मान दोनों बराबर है क्या? तो देखिए ये बी ए का मान है और ये हम लोग का ए बी का। देखिए दोनों के मान में कुछ अंतर है, तो बहुत ज़्यादा का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गुणा होता है अवयवों का वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन करने का मतलब कि ए बी नॉट इक्वल टू हम लोग का क्या होता है बी। जैसे संख्याएं जो होती हैं संख्याएं क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। जैसे 5 गुणे 4 लिखिए या 4 गुणे 5 लिखिए, दोनों का मान क्या आएगा सेम आएगा, लेकिन आव्यूह में ये नियम हम लोग का लागू नहीं होता है। आव्यूह जो होता है वो हम लोग का क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए आव्यूह में हमेशा याद रखिएगा कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होगा। ए बी का मान अलग आएगा तो बी ए का मान क्या आएगा अलग आएगा। इसके बाद से जो है कि क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। प्रश्न इसकी जो प्रश्नावली है कुछ इस पर क्वेश्चन जो है उन्हें देख करके तब आगे बढ़ा जाएगा। तब तक इतना के लिए इतना ही देखेंगे और बाकी जो है 12 के अगर बच्चे हों तो उन्हें आप लोग बताते रहेंगे। यहाँ पे चित्रा प्रकाशन की सभी चल रही हैं और आप लोग का क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है जल्द ही, जिसमें आप लोग का एक ही दिन में पूरा का पूरा अभ्यास खत्म करा दिया जाएगा। जैसे आव्यूह उठाया गया तो पूरा का पूरा एक ही दिन में खत्म करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए रहने देते हैं।